हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का हमारा अगला पार्ट, यानी कि हमारे एक ही चैप्टर में 3-4 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, है ना। हमारा हेमेटोनिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का तीसरा पार्ट, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, टॉपिकल एजेंट्स को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियरली आ रही हो तो। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा टॉपिकल एजेंट्स, देखिए नाम से ही पता लग रहा है बेटा जी कि टॉपिकल एजेंट्स मतलब क्या होगा, यानी कि हमारे ऐसे एजेंट्स होंगे जो हम लोग टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो, है ना। जो हम लोग क्या बेटा जी टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, और टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं अर्थात यानी कि हमारी स्किन पर ऐसे टॉपिकली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉपिकल एजेंट हमारे क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे सिल्वर नाइट्रेट है, आयनिक सिल्वर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमारे अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं। चलेगा जी। तो देखिएगा अगर जो हम लोग टॉपिकल एजेंट्स के बारे में बात करें तो टॉपिकल एजेंट्स आर सब्सटेंस अप्लाइड ऑन स्किन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यानी कि हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी स्किन यानी कि हमारी त्वचा पर अप्लाई किए जाते हो या फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किए जाते हो, और म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस लोकल एक्शन, ताकि कि हमें क्या मिल सके बेटा जी, लोकल एक्शन देखने को मिल सके। लोकल एक्शन देखने को मिल सके मतलब कैसे, जैसे कि देखो यहां पर खास करके जो लड़कियां होंगी, है ना, आजकल तो लड़के भी यूज करते हैं, पर लेकिन जो लड़कियां होंगी, प्यारे बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखो क्रीम तो हर किसी ने देखी होगी, है ना। क्रीम जब हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मुझे यहां पर थोड़ा सा रैशिस टाइप हो गया, यानी कि मुझे थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया, एक तरीके से क्या खुजली टाइप हो रही है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर कोई क्रीम अप्लाई कर लूंगा भाई। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि क्या मेरा पूरा हाथ उससे ठीक हो जाएगा कि नहीं। जहां पर मुझे दिक्कत हो रही थी मैंने बस उतने एरिया में उसको अप्लाई किया और मेरा काम खत्म हो गया। यही तो हमारे टॉपिकल एजेंट काम करते हैं। तो टॉपिकल एजेंट बेसिकली हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किए जाते हैं, और जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा जी, लोकल एक्शन शो करते हैं। लोकल एक्शन मतलब क्या, कि जिस साइट पर हमने उसको अप्लाई किया है उस ही एरिया पर खाली वो एक्शन करेंगे। जैसे मैं यहां पर आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूं, जस्ट अ सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास में यहां पर एक क्रीम है ना, ये मेरे पास में एक क्रीम है जो कि मेरा क्या है बेटा जी, सिंपल सा जो जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, खास करके जो हमें क्या है बेटा जी, हमारी इंटरनल और जैसे जो ब्लीडिंग वाली नहीं होती है ना, जब वो हमें मान लीजिए मेरे को यहां पर इस अंगूठे में चोट लग गई, चोट लग गई, तो अब क्या है कि इस अंगूठे में पेन है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने अपना टॉपिकल एजेंट लिया, इस अंगूठे पर यहां पर लगाया, देखो मैंने इस टॉपिकल एजेंट को यहां पर अंगूठे पर लगाया, और लगाने के बाद में मैंने क्या किया, इसको यहीं पर ही अप्लाई कर दिया, यहीं पर ही मैंने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया जी। अब अप्लाई करने के बाद में अब भाई ये यहां थोड़े ना काम करेगा, यहां थोड़े ना काम करेगा, मेरे को यहां दर्द हो रहा था, मैंने इसी एरिया में इसको लगाया, तो लोकल एक्शन दिखाया ना इसने, यानी कि जिस एरिया पर हमें काम करवाना है खाली है उसी एरिया पर अपना एक्शन दिखाए। तो यही हमारे क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट होते हैं। सिल्वर कंपाउंड्स आर वाइडली यूज एज एंटीसेप्टिक एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब जो हमारे सिल्वर कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बेटा जी वाइडली यूज किया जाता है, किसके तौर पर बेटा जी, हमारा बेसिकली एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर। ठीक है जी, जो हमारे क्या होता है, सिल्वर कंपाउंड्स हमारे होते हैं। तो जहां पर हमारा सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, किसका एग्जांपल आ जाता है बेटा जी, हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। किसका एग्जांपल आ जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट अपना, तो सिल्वर नाइट्रेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होगा बेटा, जब हमारा AgNO3 फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर केमिस्ट्री में कार्बन है क्या, नहीं है, और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जहां कार्बन आए मतलब वो ऑर्गेनिक, और जहां ना आए वो इनऑर्गेनिक। तो हमारा इस वजह से क्या बोल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। किस तौर पर यूज किया जाता है बेटा, जब हमारा एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। किसके तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर। हमारा बेटा जी, हमारा क्या बेटा, जब हमारा क्यूटाइजाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। अब यहां पर क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी को लोहा लग जाता है ना, जब किसी को लोहा लग जाता है तो क्या बोलता है कि भाई सेप्टिक का इंजेक्शन लगवा लेना वरना इन्फेक्शन हो सकता है। बोलते हैं भाई ऐसा, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अगर जो आप लोगों को भी कभी ना कभी कुछ लोहे की चीज लगी होगी तो क्या बोलते हैं कि एक सेप्टिक का इंजेक्शन लगवा लो, कभी इन्फेक्शन हो जाए। बोलते हैं भाई ऐसा, आगे ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि बेसिकली हमारा किस चीज के लिए, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, है ना, जो हमारे क्या कर सकते हैं बेटा जी, ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करके अपनी प्रजाति को बढ़ा करके हमें क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, है ना। इन्फेक्ट यानी कि क्या, हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उनको रोकने के लिए, है ना, उनसे बचाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, इन सब हमारी मेडिकेशंस का उपयोग करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक ऐसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल के तौर पर यूज करते हैं। चलेगा जी। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, यही मैंने आपको बताया था, और मोलिकुलर मास होता है बेटा जी हमारा 169.87 ग्राम पर मोल। किसका बेटा जी, सिल्वर नाइट्रेट का। जो हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला एंड ऑल के बारे में बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें कि किस प्रकार से हमारा सिल्वर नाइट्रेट को बनाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को बनाने के लिए हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिल्वर और हमारा क्या बेटा जी, हमारा नाइट्रिक एसिड को लिया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय सिल्वर मेटल और हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब देखिएगा हमारा यहां पर होगा क्या बेटा जी, देखिएगा हमारा क्या है कि सिंपल से हमारा सिल्वर आयंस लिए जा रहे हैं और हमारा नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को लिया जा रहा है। यहां से हमारा बन क्या रहा है, देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, हमारा AgNO3 होता है। तो हमारा यहां से क्या बन जाएगा, AgNO3 हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा। अब बचेगा क्या, अब देखो अकेला हाइड्रोजन को तो हम निकाल नहीं सकते हैं भाई, तो हम इसके दो मॉलिक्यूल यहां पर ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। चलेगा। अब जब मैंने इसके हमारा सिल्वर नाइट्रेट के, माफ कीजिएगा, मैंने क्या किया, यहां पर हमारा नाइट्रिक एसिड जो अपना है ना, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, इस नाइट्रिक एसिड के मैंने क्या ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहां पर देखो मेरा बच्चा क्या, एक NO3 तो चला गया, मेरे पास में क्या क्या पर क्या क्या बचा, H2 बचा, और एक ऑक्सीजन में ले जाता हूं तो O बचा, तो H2O बाहर आ गया, और क्या बचा, NO2 बचा, है ना, NO2 हमारा बचा। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। किसका बेटा जी, हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। समझ में आई बेटा जी बात। सिल्वर नाइट्रेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। अगर जो सिल्वर नाइट्रेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया हो तो बेटा जी, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो देखिए सेम यही रिएक्शन यहां पर आप लोगों के लिए लिखी हुई है। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारे सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, यानी कि हमारा रंगहीन, हमारा क्रिस्टलाइन, हमारा बेटा जी सॉलिड, हमारा ठोस पदार्थ हमारा ये होता है। बात की जाए हमारा ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है प्यारे बच्चों, पानी के अंदर घुलनशील होता है, और बेटा जी हमारा टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू लाइट, और जब हमारा ये लाइट यानी कि प्रकाश के कांटेक्ट में आता है तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है जो कलरलेस था, जिसका कोई रंग नहीं था,
ये लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में इसका कलर क्या बेटा जी हमारा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे कलर का होना स्टार्ट हो जाता है बेटा जी हमारा ये ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, चलिएगा एक बार और बताना है बेटा जी, देखिएगा कुछ नहीं हुआ है उस रिएक्शन में। हमारे क्या बेटा जी सिल्वर हमारा मेटल हम लोगों ने लिया, जिसकी रिएक्शन हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के साथ में कराई। नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिए। अब देखो AgNO3 मुझे चाहिए, तो ये निकाल दिया और ये मेरा क्या बन गया बेटा जी मेरा सिल्वर नाइट्रेट बन गया मेरा, यही मुझे चाहिए था। साथ ही साथ देखो मेरा यहां पर क्या बचा, 2 हाइड्रोजन है मेरे पास में यहां पर और एक NO3 बचा है। तो NO3 में से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया और 2 हाइड्रोजन ले लिए, तो मेरा H2O बाहर आ गया। तो NO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा, NO2 बचा। यही तो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है बस। ठीक है जी, यही तो हमने रिएक्शन लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होती है हमारी सिल्वर नाइट्रेट की। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन में, ऑइंटमेंट में और बेटा जी हमारा स्टिक्स यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा ल्यूनिनार क्या बेटा जी हमारा कास्टिक में भी हमारा ये बेसिकली हमारा क्या बेटा जी अवेलेबल होता है। अगर जो बात की जाए बेटा जी हमारे इसके मार्केट प्रिपरेशन के बारे में, तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट हमारा स्टिक्स आईपी के नाम से भी और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस के नाम से हमारा ये मार्केट में अवेलेबल होता है बेटा जी। अब ये आईपी लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, जरा चैट सेशन में बताइएगा मुझे। ये जो आईपी लिखा है इसका मतलब क्या होगा, चलेगा। स्टोरेज कंडीशन की बात की तो बेटा जी हमारा वेल क्लोज कंटेनर के अंदर और लाइट से प्रोटेक्ट हम इसको करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर का, है ना, ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है बेटा जी कंप्लीट है सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके उपयोग की बात करें यानी कि यूज कहां करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमारा बेटा जी एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज करते हैं, है ना। हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वार्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कि जो मस्से हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा मस्से हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आई ड्रॉप फॉर न्यू बोर्न, जो हमारे न्यू बोर्न जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए आई ड्रॉप के अंदर भी हमारा सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो नवजात शिशुओं की आंखों में जो हमारा संक्रमण हमारे होते हैं उनको रोकने के लिए हमारी जो आई ड्रॉप्स यूज होती है वहां पर भी हमारा इसका उपयोग किया जाता है। इंडियन फार्मेसी है, इंडियन फार्माकोपिया में भी नहीं बेटा जी, में भी नहीं, आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। आप जो भी दवा लिया करें अब उसके पीछे जरूर रीड किया करो अब कि क्या लिखा है। अगर जो उसके आगे क्या लिखा है, उसके नाम के आगे लिखा है यूएसपी, यानी कि वो मेडिकेशन हमारी बनी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। अगर जो उसके आगे लिखा है आईपी तो यानी कि ये बनी है बेटा जी हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है। जैसे मैं इसके पीछे बात करता हूं और यहां पर मेरे इस मेडिकेशन के पीछे लिखा हुआ है आईपी, हाँ ये रहा, मेरी इस मेडिकेशन के पीछे की तरफ लिखा हुआ है आईपी, तो मेरा क्या है बेटा जी, मेरा ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं। हमारा सिल्वर नाइट्रेट इसी के साथ में कंप्लीट हो गया। तो पहले तो मुझे कंफर्म कीजिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट क्या आप सभी लोगों को क्लियर है बेटा जी, सिल्वर नाइट्रेट क्या आप सभी लोगों को क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये छोटी छोटी सी गलतियां, वही चीज है ना कि क्या बोलते हैं, जब आपका मान लीजिए एमसीक्यू आया कि आईपी का मतलब क्या होता है, वहां पर इंडियन फार्मेसी भी लिखा है और वहां पर इंडियन फार्माकोपिया भी लिखा है, तो अब वहां पर तो आप ये गलती नहीं कर सकते हो ना, या वहां पर भी बोल दोगे सर जी गलती से आईपीटी पे इंडियन फार्मेसी ठीक हो गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो गलती से मेरा हाथ बहक गया, है ना। तो सब कुछ महक जाएगा, तुम्हारा दिल बहक जाएगा और तुम्हारे घर पे, है ना जी। तो समझिए इस बात को, तो जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है।
थोड़ा सा टाइम लेकर के आंसर कीजिए, क्योंकि यहां कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है ना। देखिए हमेशा आप लोग क्या सोचते हो कि मेरा कंपटीशन सामने वाला है कि मैं उससे पहले आंसर दूंगा, नहीं, आपका कंपटीशन आप खुद हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में तुम्हें मजा नहीं आता है क्या आजकल? मुझे एक बात बताओ, आजकल तुम्हें क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या? ईमानदारी से बोलना। और अगर जो मजा आ रहा है तो चैट सेशन में एक्टिव रहा करो यार। हम स्लाइड पलट देते हैं, आप बोलते ही नहीं हो हर्ट वाला इमोजी। बताओ ये बार बार बात बोलनी पड़ेगी क्या? अगर जो हम कोई स्लाइड पलट रहे हैं और वो स्लाइड आपको समझ में आ चुकी है तो भाई हर्ट वाला इमोजी खुद भेज दो। और ये एक एक हर्ट वाला इमोजी भेजते हो, बताओ कितनी कंजूसी कर रहे हो, कितनी कंजूसी कर रहे हो, है ना। कहां लेकर के जाओगे? हमें पता है कि तुम उसके साथ अभी व्यस्त चल रहे हो, है ना, टेडी डे, फलाना डे, ढिमकाना डे बनाने पर, लेकिन काम हम ही आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को भी, है ना। है ना, तो वही इसी वजह से क्या एक लाइन बोली जाती है कि आपसे ले लेगी वो टेडी, है ना, वो आपसे ले लेगी टेडी, पर लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा आपको बोलेगा डैडी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा जी। तो बस समझ जाइए आप खुद ही, इतने तो आप समझदार हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं आयनिक सिल्वर के बारे में, है ना। आयनिक सिल्वर हमारा क्या होता है? आयनिक सिल्वर यानी कि क्या बेटा जी? हमारा बेसिकली हमारा बहुत ही, है ना, हमारा यहाँ पर सिल्वर का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली सिल्वर पर हमारा एजी पॉजिटिव हमारा यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, है ना, एजी पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई इसमें कुछ डरने वरने वाली बात नहीं है। तो देखिएगा आयनिक सिल्वर कंसिस्ट ऑफ सिल्वर आयंस, किससे बना होता है बेटा? हमारे सिल्वर आयन से, यूज फॉर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कि जो हमारा आयनिक सिल्वर है वो हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा सिंपल सा किससे बना होता है बेटा जी? हमारा सिल्वर आयन से बना हुआ रहता है, और जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा जी? हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया ये एंटी माइक्रोबियल क्या है? ये तो आपने बताया नहीं, एंटीसेप्टिक का तो आपने एग्जांपल दे दिया। तो देखिएगा मेरे प्यारा बच्चा, एंटी माइक्रोबियल, जैसे आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, आपने नाम सुना होगा वायरस का, आपने नाम सुना होगा फंगी का, है ना, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, है ना, बस बस अब समझ जाओ बस। जितने भी हमारे एंटी माइक्रोबियल यानी कि जितने भी हमारे क्या बेटा जी? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे होते हैं, ठीक है जी। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर दिया जाए या फिर उनको क्या कर दिया जाए बेटा जी? हमारा उनको खत्म ही कर दिया जाए। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसको क्या हम ऐसे समझते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा क्या है, मान लीजिए बॉर्डर है, कोई देश हमारे देश की तरफ क्या है, अंदर की तरफ घुसता हुआ आ रहा है, घुसता हुआ आ रहा है, घुसता हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अब दो हमारे पास विकल्प है कि भाई वो यहां तक घुस गया है, यहां तक घुस गया वो, तो हम इसको क्या बोलते, भाई तुम यहां तक का एरिया ले लो पर इतना ही रुक जाओ, ठीक है। या तो हमने उनके साथ में क्या कर ली, डील कर ली, भाई तुम जितना हो बस अब उतना ही रुक जाओ, हमें ये हिस्सा चाहिए भी नहीं, पर लेकिन अब हमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहिए, है ना जी। देश में हमारे जैसे कि घर गांव में होता है कि जमीन के ऊपर विवाद हो जाता है, तो क्या होता है कि भाई तुमने खोद खोद करके हमारी इतनी जमीन अपने में ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब इससे आगे आए तो भाई युद्ध हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, उसको इनिबिट कर दिया, रोक दिया। इसको क्या बोलते हैं, इनिबिट करना, कि हमने उसको रोकथाम कर दी, भाई तुम जितने हो ठीक है, हम इतने में संतुष्ट हैं, पर इससे आगे मत बढ़ना, है ना। हमने क्या कर दिया, एक बैरियर बना दिया। अब वहीं पर ही एक दूसरी बुद्धि वाले भी होते हैं, कैसे कि भैया, है ना, एक दूसरी बुद्धि वाले भी होते हैं जो क्या बोलते हैं, मैं तो जी पूरा ले लूंगा, मार काट हो जाएगी जी अब
तो क्या है कि या तो हम रहे या तुम रहे सनम, दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना। या तो पीछे जाना, अब तुम्हें खत्म ही होना पड़ेगा भैया, ये एरिया भी हम ही लेंगे, ये एरिया से तुम्हें अब हम खत्म ही करेंगे, यानी कि मार काट वाला, यानी कि क्या है, बिल्कुल किल कर देना। क्या कर देना बेटा जी, किल कर देना। तो हमारे दो तरीके से हमारे एंटी माइक्रोबियल हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल समझ में आया क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस फंगाई जो होते हैं उनको या तो इनहिबिट करते हैं, यानी कि उनकी रोकथाम करते हैं, या फिर उनको मार डालते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं। सिल्वर आयंस के बारे में बात की तो भैया फॉर्मूला हमारा होता है Ag पॉजिटिव, और मोलिकुलर मास की बात की है तो 107.87 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास होता है जी। मेथड प्रिपरेशन की बात की तो भाई इसमें क्या है, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट और आयोनाइजेशन ऑफ सिल्वर इन एक्वस सॉल्यूशन, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, आयोनाइजेशन कर रहे हैं हमारा किसका बेटा जी, हमारे सिल्वर आयंस का। तो यहां से हम लोग इसको क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा Ag पॉजिटिव को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात की तो बढ़िया हमारा स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारा शो करता है, हमारा रंगहीन यानी कि कलरलेस हमारा ये होता है, और हमारा क्या बेटा जी, स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म, है ना। फॉर्म्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में, है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि हमारा अच्छा स्टेबिलिटी होती है इसकी जब हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, ठीक है। हमारा यानी कि एक तरीके से लिक्विड वाली फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है, तो यानी कि विलियन रूप में हमारा ये स्थिर रहता है। कौन बेटा जी, हमारा हमारा आयनिक सिल्वर जो हमारा है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो बेटा जी हमारा सिरप्स की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में और जेल की फॉर्म में, इस सब फॉर्म्स में हमारा ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इसकी बनती है। और मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग बात करें सिल्वर आयन हमारा एंटीसेप्टिक स्प्रे जो अपने होते हैं, या फिर आयनिक सिल्वर जेल जो अपने होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे मार्केट में प्रिपरेशन हमारी इन नाम से अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो भाई हमारा आयनिक सिल्वर को हम लोग कूल प्रेस पर और बेटा जी लाइट से दूर रखते हैं, है ना, लाइट से दूर रखेंगे और इसको ठंडी जगह पर यानी कि कूल प्लेसेस पर हम इसको रखते हैं जी। चलेगा आगे बात करते हैं। आयनिक सिल्वर का यूज कहां पर होता है बेटा जी, वाउंड हीलिंग के लिए, यानी कि जो घाव भरने के लिए हमारा इसका उपयोग होता है ना। बर्न्स ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे कहीं पर जल जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और स्किन इंफेक्शन, यानी कि किसी को स्किन पर इंफेक्शन हो जाए, यानी कि उसकी जो त्वचा है वहां पर कोई इंफेक्शन हो जाए, रैशेज हो जाए, तो वहां पर भी हमारा आयनिक सिल्वर का उपयोग किया जाता है। तो बेटा जी हमारा सिल्वर नाइट्रेट और आयनिक सिल्वर दोनों के दोनों हमारे खत्म हो गए हैं। और अगर जो आपको दोनों के दोनों बिल्कुल सिंपल, सरल और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए हो तो चैट सेशन में फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, लाल कर दीजिएगा चैट सेशन को, अगर जो आप लोगों को अभी तक की क्लास समझ में आ रही हो तो। और देखिए मैं केमिस्ट्री को आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा जी, जितना सिंपल आपका हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सिंपल थ्योरी कहीं पर भी मिलेगी और आपको इतने सिंपल तरीके से आपको कुछ भी याद करने में कोई भी समस्या भी हो रही होगी, है ना। आई थिंक सो आप लोगों को केमिस्ट्री में मजा भी आ रहा होगा और पढ़ने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या बेटा जी, हमारा हमारा नेक्स्ट हमारे अब अगले टॉपिकल एजेंट्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिकल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिकल एजेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया भाई, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकानेट के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, है ना जी। अगर जो हम लोग बात करें तो क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकानेट के बारे में और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। बेटा पीडीएफ अपलोड यार देखो वो मैं फिर भूल गया, सॉरी बच्चा जी। आज आपका जितने भी मेरे सारे लेक्चर हुए हैं, जितने मेरे सारे लेक्चर हुए हैं उन सब के पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। और आई प्रोमिस, मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि अब आगे से मेरे लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ करेगा उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पक्का प्रोमिस, पक्के वाला प्रोमिस, ठीक है जी, कसम से।
अब आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्के वाला प्रॉमिस। और जितने भी लेक्चर अभी हुए हैं उन सब के पीडीएफ आज मिल जाएंगे, पक्का पक्का। सॉरी बच्चा, लिटरली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो मैं वहां पर थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो उन बच्चों के कॉल्स एंड सब कुछ मैं डिस्कशन, क्योंकि जब आपके पेपर होंगे ना तो आप लोगों को तब पता लगेगा कि पुनीत भैया तो 24 घंटे हमारा कॉल उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस वजह से। बट मैं आज प्रोमिस पक्के वाला कि आप लोगों को अभी 11-12 बजे तक 101% सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। पक्का 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 पक्का, आगे से नहीं होगा, मैं ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं। और आज जितने मेरे लेक्चर उन सबके पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगा, पक्के वाला प्रॉमिस। चलेगा, क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकानेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकानेट जो हमारा बेटा जी, हमारा ये किसके लिए बेटा जी देखेगा, हमारा एंटी माइक्रोबियल हमारा यूज होता है हमारा ये। तो क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक इफेक्टिव एजेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि हमारा क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट का जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या बेटा जी, हमारा एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर हमारा यूज होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया के लिए, ठीक है जी। हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी। बेटा पीडीएफ एचएपी का अपलोडेड है, देखो अब वहां पर तो लड़ाई हो जाएगी, एचएपी का अगर जो बोलोगे तो वहां तो लड़ाई हो जाएगी। लेक्चर बाय लेक्चर एचएपी का पीडीएफ अपलोडेड है। क्यों आशमीन, एचएपी का पीडीएफ अपलोड नहीं है? एचएपी का तो देखो सब लेक्चरों का पीडीएफ अपलोड है, वो तो हम किए थे। एचएपी का तो सारे लेक्चरों का पीडीएफ अपलोडेड है जी, ठीक है जी। चलिएगा, बात करते हैं हमारा फॉर्मूला और मोलिकुलर मास के बारे में। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C22H30Cl2N10 26 हमारा H12O7 हमारा क्या होता है जी, सिंपल सा हमारा क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकानेट का फॉर्मूला होता है। मोलिकुलर मास की बात की तो लगभग 897 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास होता है, क्योंकि देखो कंपाउंड बहुत बड़ा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारा कंपाउंड होता है क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकानेट अपना, ठीक है जी। चलिएगा, बात करते हैं हमारे मेथड प्रिपरेशन के बारे में। तो हमारा बेटा जी क्लोरोहेक्साडीन और हमारा क्या बेटा जी ग्लूकोनिक एसिड जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां से हमारा क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा, क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरोहेक्साडीन बेस विद ग्लूकोनिक एसिड, कि जो हमारा क्लोरोहेक्साडीन है वो ग्लूकोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो वहां से हमारा क्या बनता है, हमारा क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन हमारा होता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा जी, हमारा तो एक क्लियर यानी कि बिल्कुल साफ, हमारा कलरलेस यानी कि रंगहीन, टू पाल येलो लिक्विड हमारा यानी कि हल्का सा पीला सा, है ना, कि हमारा बिल्कुल साफ जैसे मैं आपको बोलूं, आप रिफाइंड होगा सभी के घर में, फॉर्च्यूनर का या फिर किसी भी चीज का रिफाइन ऑयल होगा सभी के घर में। आप उसको क्या कीजिएगा, कांच के गिलास में लीजिएगा और उस कांच के गिलास में लेकर के देखिएगा तो आपको बिल्कुल वो साफ दिखाई देगा। भाई पैकेट का लीजिएगा, कभी इसमें पकोड़े तले हुए और वो देख रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा, ज्यादा भी मत लीजिएगा, कांच के गिलास में लीजिएगा, आपको बिल्कुल साफ यानी कि बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा वो ऑयल। साथ ही साथ आपको कलरलेस या फिर हल्का सा पीला आपको वो ऑयल दिखाई देगा। तो वैसे हमारा क्या क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट हमारा होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वैसा होता है, मैंने कलर का एग्जांपल दिया, वो होता नहीं है, वो नहीं होता है, वो वैसा होता है। बात की जाए तो पानी के अंदर हमारे घुलनशील होता है, यानी कि वाटर के अंदर हमारा सोल्यूबल होता है, और रूम टेम्परेचर पर हमारा ये स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? बेटा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री बच्चों के लिए है, आपको ऐप पर सारी चीजें मिल रही हैं, ऐसा ना करो। व्हाट्सएप ग्रुप फ्री स्टूडेंट्स के लिए है ना, और आपको तो सारी पीडीएफ आपको ऐप पर कोर्स के बराबर में मिलती है ना, और वो डिजिटल कोर्स वालों को नहीं मिलती है, पर मास्टर कोर्स वालों को मिलती है, ठीक है। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो देखो बेटा जी, हमारा माउथ वॉश के तौर पर
क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट का हमारा उपयोग माउथ वॉशेज के अंदर किया जाता है। माउथ वॉशेज देखो, एक होता है फेस वॉश जो हम लोग फेस पर अपना लगाते हैं ना, एक होता है माउथ वॉश जो हम लोग मुंह में डाल करके ऐसे करते हैं ना, तो वो होता है माउथ वॉश, है ना, वो होता है बेटा जी हमारा माउथ वॉश। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर, क्योंकि भाई देखो एंटीसेप्टिक के तौर पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए तो उपयोग हो ही रहा था, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो एंटीसेप्टिक के तौर पर हमारा होगी। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जेल और क्रीम, जेल और क्रीम हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट की हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारी बनती है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा माउथ वॉशेस के, तो माउथ वॉशेस हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनती है इसकी हमारी, है ना, माउथ वॉशेस के जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के लिए क्रीम और जेल हमारी बनते हैं। चलेगा, मार्केट प्रिपरेशन हमारा क्या बेटा जी, हमारे मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग बात करें क्लोरोहेक्साडिन माउथ वॉश के नाम से, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा हेक्सी जेल के नाम से, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा सेल्वोलिन के नाम से हमारा क्या बेटा जी मार्केट में बेसिकली हमारी अवेलेबल है। ठीक है, चलेगा। स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करें तो स्टोर इन कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, हमारा इसको कूल यानी कि ठंडी जगह पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं, और भाई हमारा क्या होता है, ये लाइट से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही हमारा क्या बेटा जी क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट है। अगर जो आपको क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बेटा डिजिटल कोर्स वाले बच्चों को नहीं मिलता है। अब आप 20 रुपए का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप 20 रुपए का अगर जो कोई रिचार्ज किए हैं और उसमें अगर जो आप ये सोचने लगे कि 21 रुपए का 2 GB डाटा मिलता है ना, हाँ 21 रुपए का, अगर जो आप 21 रुपए का रिचार्ज किए और आप ये बोलने लगे कि हमें 2.5 GB डाटा चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे डिजिटल कोर्स का जो फीचर है वो डिजिटल कोर्स का है, मास्टर कोर्स का जो फीचर है वो मास्टर कोर्स का है। वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या लगता है कि बस डिजिटल और मास्टर कोर्स में बस इतना ही फर्क है ना, कि डिजिटल कोर्स में नोट्स घर पर नहीं आएंगे, मास्टर कोर्स में नोट्स घर पर आएंगे, बट बच्चा ऐसा नहीं है। डिजिटल और मास्टर कोर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, अभी जब एग्जाम टाइम पर क्रैश कोर्स आएगा तो वो डिजिटल कोर्स वालों को अलग से बाय करना पड़ेगा, मास्टर कोर्स में फ्री में मिलता है। तो डिफरेंस बहुत सारे हैं, सॉरी, डिफरेंस बहुत सारे हैं। अगर जो हम कंक्लूजन वे में बोले तो डिजिटल कोर्स में हम टोटल 8 फीचर्स देते हैं आपको, और मास्टर कोर्स में टोटल 18 फीचर देते हैं, प्लस होम डिलीवरी नोट्स, नोट्स भी घर पर डिलीवर होते हैं। ठीक है, वो तो आपके प्यार में आकर के मैं डिजिटल कोर्स में बहुत सारी चीजें ऐसे कर देता हूं बाद में, बट जो अगर जो देखा जाए तो इसी वजह से मास्टर कोर्स इज द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ अवर ऐप। डिजिटल कोर्स खाली अगर जो मैं बोलूं तो मैं टीम को भी यही बोलता हूं और मैं हमेशा हर एक बच्चे को बोलता हूं, डिजिटल कोर्स अगर जो आपको क्लासेस के प्रोस्पेक्टस से चाहिए कोर्स, कि मुझे क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहना, नोट्स भी मैं खुद ही बनाऊंगा, मतलब कि अपनी सारी चीजें खुद ही लिखूंगा, सब कुछ करूंगा, तो डिजिटल कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और मास्टर कोर्स के जो बच्चे के नोट्स नहीं बनाने, सर हमें कुछ नहीं करना, बस हमें तो पढ़ना है, बस हमने ऐप ओपन करा और बस पढ़ाई करी, नोट्स हमारे घर पर हमारे सामने आप लोग ही भेजोगे, तो ऐसे बच्चों के लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अब डिजिटल को मास्टर में कन्वर्ट करवा लो, सिंपल सॉल्यूशन। डिजिटल आपने 999 को ज्वाइन किया होगा, 1100 रुपए जो नोट्स का प्राइस है, बस उतनी पेमेंट करके आप अपना कोर्स मास्टर कोर्स में कन्वर्ट करा लीजिए, सिंपल बात है ना। सिंपल सा आप मेरा नंबर आपके पास में होगा ही, नहीं भी है तो ये नंबर मेरा लिख लीजिए, 7983636339। देखिए वैसे अगर जो आप टीम से बात करोगे तो आपको डिजिटल से मास्टर में कन्वर्जन के लिए लेंगे 1400 रुपए। ठीक है, बट आप मेरे प्यारे प्यारे गुड्डू गुड़िया हो तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना, तो आपको 1100 रुपए जो नोट्स का प्राइस है, उसी प्राइस में आपका डिजिटल से मास्टर में भी कन्वर्ट हो जाएगा और आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाएगा, पांचों के पांचों सब्जेक्ट को। ठीक है, ओके मेरा बच्चा, अब तो पता लग गया ना क्लासेस कैसी होती है, तो काहे टेंशन ले रहे हो। चलेगा, क्लियर हो गई बात भाई। आगे बात करते बेटा जी हमारे इसके यूजेस के बारे में। तो देखिएगा हमारा स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पर हमारा इसका उपयोग किया जाता है,
ओरल हमारा हाइजीन के तौर पर, क्योंकि ओरल हाइजीन क्या होता है बेटा जी हमारे, जैसे माउथ वॉश है ना, तो ओरल हाइजीन के अंदर ही वो हमारा आता है, तो ओरल हाइजीन के तौर पर हम इसको यूज किया जाता है। और वाउंड क्लीनिंग, वाउंड क्लीनिंग यानी कि हमारा देखो, अभी हम लोगों ने जब आयनिक सिलर पढ़ा था, वो क्या था बेटा जी, वाउंड हीलिंग था, यानी कि घाव को ठीक करने के लिए। ये हमारा क्या है, वाउंड क्लीनिंग है, यानी कि घाव को साफ करने के लिए, ठीक है ना। वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा वाउंड क्लीनिंग के लिए, यानी कि हमारे घाव को साफ करने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 अपना भाई, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज फॉर क्लीनिंग वाउंड एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक हमारा ये होता है कि हमारा जो घाव होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है जी। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो बेटा जी H2O2 हमारा फॉर्मूला होता है। अभी मेरे से एक बच्चा चैट में पूछ रहा है कि सर ये जो आप ये मोलिकुलर मास लिखते हो, जैसे यहां पर 34 ग्राम पर मोल लिखा है, ये कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चा। यहां पर देखो आपका जो फॉर्मूला है, जैसे आपने 10वीं में 12वीं में पढ़ा होगा, जैसे हमारा H हमारा हाइड्रोजन होता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है ना। ऐसे ऑक्सीजन क्या होता है बेटा जी, हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16, है ना। तो ऐसे हमारा हर एक जितना जो भी हमारा एलिमेंट है उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक हमारा एटॉमिक मास होता है, तो वो सभी को आपको याद होगा। 30 तक सभी को केमिस्ट्री में बेसिकली हर जगह याद करवाते हैं, चलेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है H2O2, यानी कि H के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। हम इनका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, जैसे मेरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 था, तो 1 और हाइड्रोजन कितने 2 है, तो गुना 2 कर दूंगा मैं, जमा। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 16 था, और कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो हमारा 1 दूनी 2 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, 34 आएगा। यूनिट कितनी है, ग्राम पर मोल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी वजह से हमारा गैस का मोलिकुलर मास कितना बेटा जी, हमारा 34 ग्राम पर मोल है, ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे हमारा किसका बेटा जी, हमारा बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, यानी कि H2O2 का। देखो हमारा क्या होगा यहां पर, सिंपल सा हमारा क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड अपना। क्या बेटा जी, हमारा बेरियम पेरोक्साइड का, बेरियम पेरोक्साइड का हम लोग एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। बेरियम पेरोक्साइड यानी कि हमारा BaO2, हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा BaO2 का, है ना, बेरियम पेरोक्साइड का BaO2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन। किसके साथ में एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, हमारा बेरियम सल्फेट बन रहा है, और साथ ही साथ अपना क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 हमारा यहां से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। देखो मेरा ये सल्फेट और मेरा ये बेरियम दोनों एक साथ में गए, तो क्या बन गया बेटा जी, मेरा बेरियम सल्फेट बन गया, और मेरा ये H2 बचा और O2 बचा, तो मेरा H2O2 बन गया। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा बेरियम सल्फेट होता है हमारा। तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही हमारा क्या है, सिंपल सा मेथड प्रिपरेशन यहां पर लिखा हुआ है, चलिएगा जी। आगे बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या होता है जी, हमारा ये कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि रंगहीन हमारा ये क्या बेटा जी, हमारा लिक्विड यानी कि तरल हमारा ये होता है। स्लाइटली एसिडिक यानी कि थोड़ा सा हमारा ये एसिडिक रहेगा, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता है, यानी कि क्या हमारा शक्तिशाली ऑक्सीकरण हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये ऑक्सीकारक हमारा ये होता है, चलेगा जी। आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो सॉल्यूशन हमारा ये सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा 3% वेट बाय वॉल्यूम। माउथ रिंग्स के तौर पर हमारा इसका उपयोग किया जाता है बेटा जी। हमारा मार्केट प्रिपरेशन क्या रहेगा बेटा जी, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन IP, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सम स्प्रे हमारा
इन नाम से हमारा मार्केट में हमारा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल होता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड हीट और लाइट से हम इसको क्या करेंगे बेटा जी, इसका बचाव करेंगे, यानी इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है जी, चलेगा। यूजेस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है बेटा जी हमारा वाउंड क्लीनिंग के लिए, यानी कि घाव को साफ करने के लिए, माउथ वॉशेस के तौर पर, और बेटा जी हमारा जो डर्विस हमारा जो रहते हैं, है ना, जो गंदगी हमारी रहती है तो उनको हटाने के लिए हमारा क्या बेटा जी, इनको इसको किसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारा उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारा उपयोग किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। क्लियर है बेटा जी, किसी को कोई समस्या, डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त तो होता है और कल हमारा टॉपिकल एजेंट खत्म हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि आज की क्लास में हमारा मैं खत्म करना चाहता हूं तो आज की क्लास में मैं खत्म कर सकता हूं, मैंने पीपीटी आगे की बनाई हुई है, बट नहीं, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे ताकि कि भाई ज्यादा दिमाग में प्रेशर भी ना हो, क्योंकि सिलेबस खत्म करना इज नॉट अ टारगेट की जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म कराओ और फिर मैं यूट्यूब पर आऊंगी देखो बेटा हमने सिलेबस खत्म करा दिया, नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूं। ठीक है ठीक है जी, चलिएगा। तो जल्दी बताइएगा कि आज के सेशन कैसा लगा, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। और देखिएगा आप सभी लोगों को बस ऐसे पढ़ते रहना है एंड आई लव यू सो मच। एंड आज कौन सा दिन है, कोई दिन है क्या आज, मतलब कि आज का दिन क्या है, गूगल करते हैं, आज कौन सा दिन है। आज 10 फरवरी मंगलवार है, अरे मंगलवार तो है, ट्यूसडे तो है, जय बजरंग बली की। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। प्यार वाला कौन सा दिन है आज, टेडी डे है आज। तो आज की तो शायरी हमने बिल्कुल सही बोली, आज की तो शायरी फिर हमने सही बोली भाई, टेडी डे है आज, है ना। हाँ 10 फरवरी टेडी डे, टेडी डे है भैया, जो भैया रे, है ना। तो हमने शायरी बिल्कुल सही बोली है कि आप जिसको देंगे टेडी, फ्यूचर में आपको क्या था वो, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया, कि आप जिसको देंगे टेडी, इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में उसका बच्चा आपको बोलेगा डैडी। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिएगा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।